नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दिल्ली में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर हम आज पहुंचे हैं दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी में। और मेरे साथ मौजूद हैं अ, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट रितु सक्सेना जी। रितु सक्सेना जी, सबसे पहले तो एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, दिल्ली में लगातार डेंगू का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है। अपने अस्पताल में कितने मरीज अब तक आए हैं जो जो मतलब कि प्रूफ हो चुके हैं कि ये डेंगू से पीड़ित हैं, और कितने मतलब जो सस्पेक्टेड हैं जो आए हैं, उनकी आंकड़ा बता दीजिए मुझे। देखिए, ये आंकड़ा डेली चेंज होता रहता है, लेकिन अभी अगर हम आज की बात करें तो अभी हमारे पास 19 पेशेंट हैं जो कंफर्म पॉजिटिव हैं डेंगू के, और 6 पेशेंट हैं जो सस्पेक्टेड हैं। तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, बीच बीच में बढ़ता भी रहता है, कभी 25 हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं, तो ये वेरिएबल है। अभी अगर हम बात करें तो स्थिति नियंत्रण में है, बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं है। मैम, डेंगू के साथ साथ जो अब अगर कोरोना की बात करें तो वो भी कुछ पेशेंट आपके पास आते होंगे दिल्ली एनसीआर से। देखिए, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो कोविड के पेशेंट भी बीच बीच में कभी कभी आते रहते हैं। अभी भी एक पेशेंट आया हुआ है। तो कोविड के पेशेंट भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाए हैं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोविड के साथ साथ, कोविड तो क्योंकि अभी बिल्कुल ही बहुत कम है कम्युनिटी में, डेंगू के साथ साथ मलेरिया बहुत आ रहा है, टाइफाइड आ रहा है, तो ये बाकी इन्फेक्शन भी काफी ज्यादा प्रेवलेंट हैं। तो बाकी इन्फेक्शन भी हो रहे हैं जो जैसे जिसके पेशेंट हमारे पास आते हैं फीवर। सबसे बड़ा तो अभी डेंगू की बात कर रहे थे। कोरोना बीच में आ गया था, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है आजकल। जी, जी। तो डेंगू को लेकर कितनी हमारा जो अस्पताल कितना तैयारी कर चुका है? देखिए, हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड फीवर वार्ड है 7th फ्लोर इमरजेंसी ब्लॉक में, जिसमें काफी नंबर ऑफ बेड्स हैं, लाइक 70 बेडेड वार्ड है। तो अभी जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर काफी कम है। तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। और अगर हम फीवर क्लिनिक की बात करें तो वहीं पे डॉक्टर हमेशा रहते हैं। जो फीवर का जो भी पेशेंट आता है उसका वहीं पे इलाज होता है, वहीं पे टेस्टिंग होती है और दवाइयां भी वहीं दी जाती हैं। तो पेशेंट की कन्वीनियंस का काफी ध्यान रखा जा रहा है। अगर डेंगू के वेरिएंट की बात करें तो इस बार जो डेंगू का जो वेरिएंट जो मरीज आ रहे हैं, तो किस वेरिएंट में आ रहे हैं? देखिए, जो ज्यादातर पेशेंट्स ऐसा जैसे डेटा निकल के आ रहा है उसमें डेन 2 आ रहा है। ये एक सिवियर काइंड ऑफ जिसे कहते हैं कि वायरस का स्ट्रेन है, क्योंकि जो डेंगू वायरस है उसके 4 स्ट्रेन है और एक 5वां भी निकल चुका है। तो डेन 2 जो वायरस है ये थोड़ा फैटल बीमारी करता है, जिसमें प्लेटलेट्स का नंबर कम होने का चांसेस रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि टोटल जो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा फैटल है, लेकिन जो पेशेंट्स हैं अगर वो टाइमली आते हैं हमारे पास फीवर में, और उनकी टाइमली जाँच हो जाती है और इलाज हो जाता है, तो काफ़ी हद तक बच जाता है। जी। मैम, डेंगू का डेंगू का आपने बताया हुँ, कि हुँ। प्रभाव ज्यादा है, उसके हुँ, लेके हुँ। मरीज ज्यादा है। ये डेंगू का प्रभाव अगर घर बैठे अगर स्टार्टिंग और हुँ, शुरुआती हुँ। जानकारी ले तो लोगों को कैसे पता चलेगा, इसके बारे में कुछ बता दें। देखिए, लोगों को इस बारे में जानने की आवश्यकता नहीं कि डेन 1 है या डेन 2 है, कौन-सा स्ट्रेन है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको तेज बुखार है, सिर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं शरीर पे रैशेज़ हैं, पेट में बहुत दर्द है, आँखों के पीछे बहुत दर्द है, तो उनको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपनी जाँच करानी चाहिए, क्योंकि इस वक़्त बहुत लंबा रेनफॉल हुआ है और क्लाइमेटिक कंडीशन भी थोड़ी, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार। तो इस बार मच्छरों के लिए काफ़ी फ़ेवरेबल है, इसीलिए डेंगू के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर्स भी अगर कोई भी फ़ीवर का पेशेंट आता है तो डेंगू की जाँच की जा रही है उसमें। अ, डेंगू की बात करें तो हम चाहते हैं कि दर्शक जो हमारे हुँ, एबीपी हुँ। लाइव के दर्शक जी। हैं, अगर डेंगू का बीमारी होता है तो क्या तुरंत अस्पताल पहुंचना चाहिए, या पहले घर में भी इसका शुरुआती इलाज कर सकते हैं? देखिए, किसी भी बुखार में एकदम से अस्पताल भागने की तो ज़रूरत नहीं होती। पहले अगर, क्योंकि बुखार के कई कारण होते हैं, कई बार बुखार किसी भी कारण से हो सकता है, अगर हम लिस्ट बनाएँ तो बहुत लंबी होती है। तो जिसको भी तेज़ बुखार आ रहा है, अगर उसको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जैसे हम पहले कोविड में भी बताते थे, या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो उनमें ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर किसी को तेज बुखार आ रहा है और उसको सारे सिम्पटम्स भी लग रहे हैं कि जॉइंट पेन भी है, बहुत तेज बुखार के साथ-साथ जोड़ों में बहुत दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, क्योंकि इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं कि पूरा शरीर एकदम टूट जाता है। तो ऐसे पेशेंट को पता होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए और उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपनी जाँच करानी चाहिए, और अपनी टाइम टू टाइम जो भी जाँच बताएँ, प्लेटलेट्स बताएँ या पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट बताएँ, वो कराते रहना चाहिए, जिससे ये पेशेंट मिस ना हो जाएँ किसी भी तरह। आपने प्लेटलेट्स की बात की हुँ, मैम, हुँ। जो प्लेटलेट जो होते हैं जी। कम, तो क्या ये सिर्फ़ मेडिसिन से ही इक्वल हो सकते हैं, या और भी कुछ घरेलू या आयुर्वेदिक, क्योंकि बहुत अब अस्पतालों में आयुर्वेदिक का भी इलाज जी। बहुत महत्व देने लगा है, तो इसमें इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो प्लेटलेट जिनके कम होते हैं उनका, अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो यहाँ पे तो यही हमारे यहाँ उनको सप्लीमेंट देना पड़ता है कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर प्लेटलेट का नंबर
थोड़ा कम हो रहा है तो इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। वैसे 1.5 लाख के करीब होते हैं, 1.5 से 2 लाख। अगर 1 लाख से नीचे जा रहे होते हैं तो लोग थोड़ा घबराने लग जाते हैं। पर अगर आप अपने अच्छे तरह से हाइड्रेट करेंगे, पानी बहुत पिएंगे, जूसेस पिएंगे, फल खाएंगे और अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आप इसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। दर्शकों को बचाव के लिए जो डेंगू हो रहा है इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए हम सबको पता है कि डेंगू एक मच्छर से होने वाली बीमारी है। मच्छरों में भी एडीज मच्छर से होता है जो साफ पानी में पैदा होते हैं। तो दर्शकों को चाहिए कि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। कहीं भी पानी अगर पॉकेट्स हैं या इकट्ठा हो गया है तो उनको खाली कर दीजिए। जहां पे पानी नहीं खाली कर सकते जैसे कूलर वगैरह में या कोई ऐसी जगह है, बहुत बड़ा एरिया है, तो आप सिविक सोसाइटीज की मतलब मदद ले सकते हैं, एजेंसीज की मदद ले सकते हैं और उनमें स्प्रे करा सकते हैं। और कोशिश करिए कि बच्चों और जितने भी लोग, क्योंकि डे बाइटर्स होते हैं, दिन में काटते हैं मच्छर, तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, अपने आसपास मस्किटो रेपेलेंट लगा के रखिए जिससे मच्छर की बाइट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे एलएनजेपी की डीएमएस डॉक्टर रितु सक्सेना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिल्ली में लगातार डेंगू का प्रकोप जरूर बढ़ रहा है। अस्पताल में मरीज आते भी हैं और आंकड़े बढ़ते भी और कम भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है कि आम लोग जो दिल्ली और एनसीआर के रहने वाले लोग, खुद का बचाव करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कभी भी दिन में फुल बाजू यानी फुल शर्ट पहने तो बेहतर होगा, ताकि मच्छर जो है डेंगू का वो दिन में ही काटता है, जिससे आप बीमार हो सकते हैं। खुद का बचाव बहुत जरूरी है। अभिषेक नयन, एबीपी लाइव, दिल्ली।